तो आज फिर से एक बार मेरे ब्रेन के सेल्स में खुजली हुई और मेरे दिल और दिमाग ने मुझे एक कहानी आपको बताने में मजबूर किया है। लेकिन आज की स्टोरी थोड़ी सी डरावनी है और ये बस एक एपिसोड 1 होने वाला है। एंड एज यूजुअल मेरी एडिटिंग और एनिमेशन थोड़ी क्या बोल रही हूँ मैं, बहुत ही बुरी है। थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो शुरू करते बिना कुछ सोचे समझे जो मन में आ रहा है। एक छोटा सा गांव था जो अपनी शांति और अपनी मिट्टी की खुशबू के लिए जाना जाता था। लेकिन इस गांव के बारे में एक अजीब सी बात थी। गांव के बॉर्डर पर एक पुरानी फूली बिसरी हवेली खड़ी थी। यह हवेली सिर्फ एक इमारत नहीं थी, बल्कि एक जिंदा दास्तान थी। दास्तान उन लोगों की जो इस हवेली के आंगन में कभी हंसते, खिलते और जीते थे, लेकिन अब वे बस एक कहानी बनकर रह गए थे। यह हवेली राजा विक्रम सिंह के नाम से जानी जाती थी। राजा विक्रम सिंह एक अमीर और ताकतवर इंसान थे जो अपनी शान और दौलत के लिए मशहूर थे। उनका महल, जो अब एक भयानक खंडहर बन चुका था, कभी उनकी ताकत और अधिकार का प्रतीक था। लेकिन राजा की जिंदगी में एक ऐसा दुख था जो उनकी ताकत को भी हिलाकर रख दिया। उनके इकलौते बेटे वीरेंद्र की एक अनजानी बीमारी से हुई असामयिक मौत ने उनकी जिंदगी को अंधेरे में डाल दिया। वीरेंद्र उनके जीवन का एक अहम हिस्सा था। उनका विश्वास, उनकी खुशी, सब कुछ उसी पर था। कहते हैं राजा विक्रम सिंह ने अपने दुख को छुपाने के लिए अपने महल में एक अलग से कमरा बनवाया था, जिसमें सिर्फ एक पुरानी ग्रामोफोन और कुछ यादों के टुकड़े थे। यह कमरा राजा की दुनिया से अलग था। यह उनके दुखों की असलियत थी। उस कमरे में जो भी चीज थी वह वीरेंद्र के साथ जुड़ी थी। वीरेंद्र के पसंदीदा राग का रिकॉर्ड जो उस पुरानी ग्रामोफोन में बजता रहता, राजा के दिल को शांति देता था। उस म्यूजिक में उन्हें अपने बेटे की आत्मा महसूस होती थी और वे रातों को उसी म्यूजिक के साथ अपने आंसू बहाते रहते। लेकिन जब राजा विक्रम सिंह का अंत हो गया, तब उनकी हवेली में अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगीं। राजा के जाने के बाद हवेली के दरवाजे बंद कर दिए गए और धीरे धीरे वह एक भयानक और डरावनी जगह बन गई। लोग कहते थे कि उस हवेली में अब राजा की आत्मा और वीरेंद्र की यादें बस गई थी। जो भी वहां गया वह या तो लौटकर नहीं आया, और अगर आया भी तो अपना होश खो बैठा। बागलापुर के गांव वालों ने इस हवेली से अपने रिश्ते को तोड़ दिया था। इसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वहां जाए। गांव के बच्चों को बचपन से ये बातें समझाई जाती थी, हवेली के पास मत जाना, वहां के भूत प्रेत तुम्हारी आत्मा को कब्जा कर लेंगे। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा इंसान होता है जो इन बातों को झूठ समझता है, और इस कहानी में ये इंसान था राघव। राघव एक शहर का लड़का था जो मॉडर्न विचार और नई सोच रखता था। उसके लिए ये सब कहानियां सिर्फ गांव वालों की सोच थी जो पुरानी रीतियों, रिवाजों और अंधविश्वास में उलझी हुई थी। राघव अपने मामाजी के घर बागलापुर कुछ दिन गुजारने आया था। शहर का रहने वाला राघव इस गांव की सादगी और शांति से थोड़ा बोर हो गया था। लेकिन इस हवेली की कहानी उसके मन में एक अजनबी सी उत्सुकता जगाने लगी थी। गांव के लोगों से वह बार बार हवेली के बारे में पूछता, लेकिन सब उसे कहकर चुप हो जाते। बेटा, ये मत पूछो, उस हवेली का नाम भी मत लो। राघव ने डिसाइड किया कि वह हवेली का राज खुद जानेगा। एक दिन जब रात अपने पूरी ताकत में थी और गांव ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, राघव ने एक छोटी सी टॉर्च और अपना कैमरा लेकर हवेली का रास्ता पकड़ लिया। वह अपने दोस्तों के सामने अपनी डेयरिंग का सबूत देना चाहता था। लेकिन रात का अंधेरा और जंगल की सनातन खामोशी उसके दिल में हल्की सी घबराहट पैदा कर रही थी। जब राघव जंगल के बीच से गुजरते हुए हवेली के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि हवेली सच में एक भूतिया इमारत जैसी लग रही थी। बड़ी और पुरानी दीवारें जो कभी शान और शक्ति का प्रतीक थीं, अब बस एक खौफनाक राज छुपा रही थी। हवेली के दरवाजों पर बड़े बड़े झींगुर और मकड़ी के जाले लटक रहे थे, और उन्हें देखकर ही लगता था कि ये जगह कितने अरसे से छोड़ दी गई थी। राघव ने दरवाजों को जोर से धक्का दिया और वे धीरे से कराहते हुए खुल गए। अंदर घुसते ही एक पुरानी और बड़ी सी गंध उसकी नाक में घुस गई, मिट्टी की, जैसे किसी चीज को सालों से दबाया गया हो। उसने टॉर्च की रोशनी इधर उधर डाली और देखा कि हवेली का अंदर का हिस्सा सिर्फ एक भूतिया घर जैसा लग रहा था। हर जगह धूल और जाले थे और पुरानी फर्नीचर पर चादरें ढकी हुई थीं। हर जगह पर सन्नाटा था, बस राघव के कदमों की गूंज ही सुनाई दे रही थी, जो और भी ज्यादा खौफनाक बन रही थी। वह धीरे धीरे हवेली के अंदर घुसता गया और उसके मन का डर भी धीरे धीरे बढ़ता गया।
उसके साथ सिर्फ टॉर्च की रोशनी थी और वह अपने मन में सोच रहा था, ये मैं क्या कर रहा हूँ। ये सिर्फ एक पुरानी हवेली है, लेकिन क्यों दिल एक अजीब सा डर महसूस कर रहा है। फिर एक पल आया जब राघव एक पुराने और बड़े दरवाजे के सामने पहुंचा। उसने धीरे से उस दरवाजे को धक्का दिया और वह खुल गया। उस दरवाजे के पीछे एक विशाल बॉलरूम था, जो शायद कभी रासलीला और शान और शौकत के लिए इस्तेमाल होता होगा। कमरे के बीच में एक पुरानी ग्रामोफोन थी, जो जैसे राजाओं के जमाने की याद दिला रही थी। राव का मन ग्रामोफोन के पास जाने का था, लेकिन उसने अपने आप को रोका। लेकिन फिर बिना किसी चेतावनी के ग्रामोफोन से एक दर्द भरा राग बजना शुरू हो गया। वह राग इतना दुखी था कि राव का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह कैसे संभव है, उसने अपने आप से पूछा। गांव में बिजली तक नहीं थी और ये पुरानी मशीन अपने आप कैसे चल गई। जैसे ही राघव ग्रामोफोन के पास पहुंचा, संगीत एकदम से बंद हो गया और बॉलरूम के बड़े दरवाजे जोर से बंद हो गए। अब राग सच में डर गया। उसने जल्दी से टॉर्च की रोशनी इधर उधर डाली, लेकिन टॉर्च भी अब छपक रही थी। तभी उसने सुना एक धीमी फुसफुसाती हुई आवाज जो उसके कानों में घुस गई। वह आवाज किसी अज्ञात भाषा में कुछ बोल रही थी, लेकिन राघव को ऐसा लगा जैसे वह उससे बात कर रही हो, उसे अपनी तरफ बुला रही हो। राघव के दिल में अब डर का असर दिखने लगा। उसने दरवाजे खोलने की कोशिश की, लेकिन वे हिलते तक नहीं थे। घबराहट उसके अंदर घुस गई और उसने जोर जोर से दरवाजों पर हाथ मारना शुरू कर दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं। फिर उसने देखा दीवारों से कुछ छायाएं उभरने लगीं। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वे जिंदा न होकर कुछ और ही हों। वे छायाएं धीरे धीरे राघव की तरफ बढ़ने लगीं। ये तो बस कहानी का आधा हिस्सा था। मैं जल्दी आपसे मिलती हूँ इसके अगले एपिसोड के साथ।